किसी गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनके पास एक तोता था। वे उसे ही अपने पुत्र की भांति मानते थे और लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करते थे। उन्होंने उस तोते का नाम चंद्रस्खा रखा था। चंद्रस्खा धीरे धीरे बड़ा हो गया। वह तरह तरह की बोली बोलने लगा। जब कोई घर में आता वह उसका स्वागत करता और जब आगंतुक चला जाता तो वह उसकी आवाज की नकल करके दिखाता। कभी वह बहुत देर तक नाच दिखाता रहता। इस प्रकार वह बूढ़े और बूढ़ी का खूब मनोरंजन करता था। वे लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। बूढ़ा बगीचे से आम और अमरूद तोड़कर लाता था और बुढ़िया चंद्रस्खा को गोद में बैठाकर खिलाती थी। एक दिन चंद्रस्खा ने बूढ़ी से कहा, दादी माँ, मैं अपने मित्रों के साथ जंगल में फल खाने जाऊंगा। बुढ़िया बोली, ठीक है, मगर पहले अपने दादा से पूछ लो। चंद्रस्खा दादा के पास गया और बोला, दादाजी, मैं अपने मित्रों के साथ फल खाने जंगल में जाऊंगा। बूढ़े ने कहा, बेटा, फल तो मैं तुम्हें बाग से तोड़ कर ला दूंगा। जंगल में जाकर क्या करोगे? चंद्रस्खा जिद करते हुए बोला, नहीं दादाजी, मैं आज बाग के फल नहीं खाऊंगा। मैं जंगल में जाकर फल खाऊंगा। इस बहाने थोड़ा घूम भी लूंगा। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन घूमकर जल्दी लौट आना। जब तक नहीं आओगे तब तक हमें तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। बूढ़े की अनुमति पाते ही तोता अपने मित्रों के साथ जंगल की ओर उड़ चला। सभी मित्र उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच गए। चंद्रस्खा सबके आगे आगे उड़ रहा था। उसने जंगल में तरह तरह के फलों के पेड़ देखे। वह अपने मित्रों से बोला, मित्रों, अब बहुत घूम चुके हैं। मेरे पेट में तो भूख के मारे चूहे कूदने लगे हैं। सामने बहुत से फल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। चलो सब लोग आराम से फल खाएं। सभी तोते फलों पर टूट पड़े। चंद्रस्खा भी एक से दूसरे पेड़ पर जा जाकर फल खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो उसने देखा कि सामने अमर फल का पेड़ है। वह तुरंत समझ गया कि यदि कोई बूढ़ा आदमी इस फल को खा लेगा तो वह युवा और दीर्घजीवी हो जाएगा। उसने सोचा कि वह चुपचाप इस फल को ले जाकर अपने दादा दादी को खिला देगा। उसने फल तोड़ लिया और चोंच में दबाकर अपने घर की तरफ उड़ चला। रास्ते में एक तालाब पड़ता था। उसका जल बहुत मीठा और शीतल था। चंद्रस्खा के मित्रों ने कहा कि वे सब लोग इस तालाब में नहाकर अपने अपने घर जाएंगे। सभी तोते तालाब में नहाने लगे। चंद्रस्खा ने अपनी चोंच का फल तालाब के किनारे एक झाड़ी में रख दिया और नहाने लगा। उस झाड़ी में एक विषधर सांप रहता था। उसने अपना विष उस फल में डाल दिया। चंद्रस्खा को इस बात का कोई पता नहीं चला। उसने नहाने के बाद फल चोंच में दबाया और घर आ गया। घर आते ही वह बूढ़े से बोला, दादाजी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। बूढ़े ने उत्सुकता से पूछा, क्या लाए हो? चंद्रस्खा ने कहा, मैं आपके लिए अमर फल लाया हूँ। इसे खाते ही आप युवा और अमर हो जाएंगे। जल्दी से इसे खा लीजिए। बूढ़े ने तोते से फल ले लिया, किंतु उसे कुछ संदेह हुआ। उसने उस फल के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा अपने कुत्ते को खिलाया। कुत्ता उसे खाते ही मर गया। यह देखकर बूढ़े को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि उन्होंने जिस तोते को इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया वही उसे मार डालना चाहता है। बूढ़े ने तोते को पकड़ा और उसकी गर्दन ऐंठ दी। चंद्रस्खा तड़पकर मर गया। बूढ़े ने दूसरा टुकड़ा आंगन के एक कोने में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद वहां एक पौधा उग आया। समय आने पर उस पेड़ पर बहुत फल लगे। एक दिन बूढ़े और बुढ़िया में झगड़ा हुआ। बूढ़ा किसी बात पर नाराज होकर बूढ़ी से बोला, तुम अभी मेरे घर से चली जाओ। बूढ़ी ने रोते हुए कहा, जब मैं युवती थी तब तुम मुझे बहुत प्यार करते थे। अब मरने का समय निकट आने पर मुझे घर से निकाल रहे हो। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए मर जाने के सिवा कोई उपाय नहीं है। इतना कहकर बूढ़ी रोते हुए पेड़ के पास गई और उसने एक फल तोड़कर खा लिया। वह सोच रही थी कि विष वाला फल खाने के कारण उसको मृत्यु हो जाएगी, किंतु हुआ ठीक इसके उल्टा। वह बूढ़ी से युवती बन गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने एक फल तोड़ा और बूढ़े के पास जाकर कहा, देखो, झगड़ा खत्म करो। मैं फल खाकर युवती बन गई हूँ, तुम भी यह फल खाकर युवक बन जाओ। बूढ़े को हंसी आ गई। उसने फल खा लिया।
खाते ही वह युवक बन गया बूढ़ा, बूढ़ी युवक युवती बनकर बहुत खुश हुए। उन्हें बस यही दुख हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे चंद्रस्खा को मार डाला। वे दोनों चंद्रस्खा की मृत्यु का अपने आप को अपराधी मानकर पश्चाताप करते रहे। विशेष पश्चाताप की अग्नि में जलने से अच्छा है हर कार्य को भली भांति विचार विमर्श करके ही उदार हृदय से आचरण करे।